नमस्कार, मैं तबरेज़ श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के कक्षा 4 के गणित विषय के एक पाठ जिसका नाम है खेत और बाढ़। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक का। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ में आए हुए विभिन्न प्रश्नों को संकलित करते हैं और पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे सामूहिक सहभागिता का भी उपयोग होता है और पाठ को वो दीर्घकालीन तक याद रख सकते हैं। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है समान ज्यामितीय आकृतियों के परिमाप व क्षेत्रफल की समझ। तो ये था कंसेप्ट। तो आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से पूर्व प्रबंध करने चाहिए शिक्षक को। इस गतिविधि के क्रियान्वयन के दौरान किसी खास पूर्व प्रबंध की जरूरत नहीं होती। शिक्षक बच्चों को बस निर्देश देते हैं कि आपको अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी एवं व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्नों को लिख कर लाना है, और इसके लिए वो 7 समूह में बच्चों को विभाजित कर देते हैं और हर समूह का एक प्रतिनिधि नियुक्त होता है। उस प्रतिनिधि का काम होता है कि जो बच्चे प्रश्न लिख कर लाते हैं तो वो प्रतिनिधि अपने अपने समूह के बच्चों के प्रश्नों को संकलित करके प्रश्न बैंक बनाता है। अब उस प्रश्न बैंक बनता है, वो सारे समूह के प्रतिनिधि आपस में फिर अपने अपने प्रश्न बैंकों को साझा करते हैं और उससे एक नया प्रश्न बैंक बनाया जाता है, और ये ध्यान रखा जाता है कि कोई भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हुई हो। इस तरीके से प्रश्न बैंक का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के तौर पे बच्चों ने कुछ प्रश्न बनाए हुए थे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि किसी वर्गाकार आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र बताइए। तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई ये परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है। अगला कुछ प्रश्न है, क्षेत्रफल को हम किस इकाई में मापते हैं? तो क्षेत्रफल को हम वर्ग की इकाई में मापते हैं। अगला प्रश्न है, किसी आयताकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? आयताकार आकृति का लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होगा। किसी वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो वो होगा भुजा गुणे भुजा। तो इस तरीके से बच्चे प्रश्न बैंक का निर्माण करते हैं एवं प्रश्नों को लिखते हैं और गतिविधि का आनंद लेते हुए पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। आइए समझते हैं कि कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं इस गतिविधि के क्रियान्वयन से। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं, घटनाओं एवं विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तीसरा, अपरिचित शब्दों से बच्चे परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से भी खोजते हैं। तो आइए समझते हैं कि शिक्षकों के लिए कुछ नोट्स हैं, वो क्या हैं, कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, वो क्या है। पहला, इस गतिविधि की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। दूसरा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण PTR रेशियो 30:1 के अनुपात को आधार मानकर किया गया है। अगला, इस गतिविधि के क्रियान्वयन के दौरान NCF 2005 के विशेष उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। अगला, प्रस्तुत पाठ खेत और बाढ़ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। तो आइए समझते हैं इस नवाचार के माध्यम से CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों को क्या लाभ होता है। तो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे अपनी सृजनात्मकता प्रदान करने के लिए उनको यह नवाचार बेहतर मंच प्रदान करता है, और जिससे उनको कंसेप्ट की समझ उनके अंदर विकसित होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे, ये हम आशा करते हैं। और ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।